हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक यादव फ्रॉम शिक्षण एकेडमी। आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ हाइलाइट्स बताने वाला हूं, जिसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पॉलिसी को अनाउंस किया था आज। तो देखें यहाँ पे क्या है, इस पॉलिसी के बारे में कुछ हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। तो इसका लॉन्चिंग 29 जुलाई को वेडनेसडे के दिन 4 PM पे हुआ। 29 जुलाई 2020 ऑन वेडनेसडे 4 PM लॉन्च किया गया है। एम्स है इसका एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का एम लेकर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें द न्यू एकेडमिक सेशन विल बी सितंबर अक्टूबर। देखो इसमें क्या हुआ, जो हमारा न्यू एकेडमिक जो ये सेशन है, यही से ये यहाँ पे ये पॉलिसी को हम मान लो ये जिन्होंने लॉन्च किया है, इस एकेडमिक सेशन से ही इसको लागू किया जाएगा। जैसे हमारा जो ये न्यू एकेडमिक सेशन जो है वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि डिले हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ, इसकी वजह से ये हमारा एकेडमिक सेशन डिले हुआ है। तो गवर्नमेंट का एम है तो इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना इसी सेशन से, मतलब अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर से ये पॉलिसी लागू होने वाला है। तो इस पॉलिसी में देखते हैं क्या क्या है। इसको हम NEP भी बोलते हैं शॉर्ट में। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, इसको NEP 2020 भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें ऐसा है, प्रिपरेटरी क्लास जैसे बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 विथ एन ECCE क्वालिफाइड टीचर। देखो जो मान लो जो बच्चे हैं जिनका एज 5 ईयर से कम है, इनके लिए एक बाल वाटिका नाम की क्लास बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में इनको देखो यहाँ पे ECCE मीनिंग होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ से जो उत्तीर्ण जो टीचर्स होंगे, इनके लिए पढ़ाने के लिए इनको एक क्वालिफाइड मतलब ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन क्वालिफाइड टीचर्स इनको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाएगा। मान लो 5 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं उनको क्या हो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट जो पॉलिसी है यहाँ पे बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 6 to 9। अब देखो 6 to 9 मान लो जो एज होती है बच्चों की, ऐसे में उनको सिर्फ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का इनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। देन देखो थर्ड जो यहाँ पे है वो 10+2 जो सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पे देखो एक तो आपका 5+3 मतलब 8 ईयर तक का, जैसे यहाँ पे सिस्टम सिर्फ आपको लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे आपको उसके बारे में एजुकेट किया जाएगा। सिर्फ इन दो चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। फिर बाद में देखो बाद में जो बचे आपके 4-3 यहाँ पे 3 ईयर्स मीन्स आपका 6 to यहाँ पे 8 तक। इस 6 to 8 में आपको सब्जेक्टिव मान लो जो होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उसको यहाँ पे आपको प्रिफर कराया जाएगा, सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा। देन बाद में आपके बचेंगे 4 ईयर्स मीन्स ये 9 to 12 में आपको यहाँ पे सभी जो मान लो अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, बट इसमें सभी सब्जेक्ट को क्या दिया जाएगा, इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं हमें एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, एक सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सभी सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट जो हाईलाइट है हमारा एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस एजुकेशन पॉलिसी में जो मान लो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा होशियार जो बच्चे होते हैं, 3%, 4%, 5% जो आई थिंक सभी क्लास में होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अलग से नोटिफिकेशन मान लो वहाँ पे आया हुआ है पॉलिसी में पूरा। सिर्फ मैं यहाँ पे हाईलाइट बता रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों का अलग से ध्यान रखा जाएगा। एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6।
क्लास 6 से ही यहाँ पे वोकेशनल जो भी ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे बच्चे वेल ट्रेंड हो सकें। जो नेक्स्ट हाईलाइट है आपका टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स टीवी चैनल। अब मान लो जो बच्चे बड़े हैं, जैसे कॉलेज वाले बच्चे हुए, ठीक है, ऐसे बच्चों को वो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे, जिससे वो अच्छे से यहाँ पे उनकी पढ़ाई हो सके। टीवी चैनल्स डेवलप किए जाएंगे, ऐसे अलग अलग यहाँ पे टेक्निकल बेस्ड ऑप्शन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका वेरिएबल मॉडल फॉर बोर्ड एग्जाम, एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर एग्जाम। यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे बोर्ड एग्जाम आपका एनुअल हो सकता है, सेमेस्टर में भी हो सकता है, या फिर मॉड्यूलर एग्जाम हो सकता है। जो आपका नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड टू बी रिड्यूस्ड एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। या फिर ऐसा हो, देखो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस हो सकता है, और एग्ज़ाम जो है वो ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जा सकता है। जो आपका नेक्स्ट है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। देखो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट क्या होता है, इसमें देखो 3 चरण होते हैं। फर्स्ट में देखो इनका जो रिपोर्ट बनेगा स्टूडेंट का, उसमें इनके स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर का ऑब्जर्व करके वो अपना रिपोर्ट बनाएगा। सेकंड जो होता है, इसमें सेकंड स्टेज में जो उसके क्लासमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो रिपोर्ट बनाएंगे। एंड जो थर्ड होता है उसमें वो टीचर्स, मान लो उनका जो क्लास टीचर है या फिर उनके दूसरे टीचर्स है, वो रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा कि मान लो जो भी स्टूडेंट है वो किसमें उसकी स्किल ज़्यादा सही है, उस हिसाब से आगे उसको एजुकेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। जो कोडिंग है आजकल हमारे, मान लो यहाँ पे 21st सेंचुरी में कोडिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस है। क्लास 6 से कोडिंग यहाँ पे सिखाया जाएगा। एंड ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। देखो जो भी ई कंटेंट मान लो यहाँ पे उपलब्ध होंगे, जो भी ई कंटेंट बनाए जाएंगे और रीजनल लैंग्वेज में होंगे। मतलब जैसे मान लो 8 to 10 रीजनल लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती हैं, तो इन सब रीजनल लैंग्वेज में ये ई कंटेंट होंगे। जो नेक्स्ट है आपका दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जो दिव्यांग फ्रेंडली हो, मतलब जो डिसेबल पर्सन है वो भी इसको, मतलब इसका ही लाभ ले सके, ऐसा उनके लिए भी होगा। नेक्स्ट जो है आपका NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू ऑल कॉलेजेस फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। अब देखो, अब मान लो किसी को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, किसी को मान लो कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, वो है NTA कंडक्ट करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अलग अलग कोर्सों के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, सभी कॉलेजों पे ये लागू किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स। ये क्या होता है मल्टीपल एंट्री? देखो आप एंड एग्जिट में क्या होता है कि आपने एडमिशन ले लिया, सपोज आपका फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कुछ ऐसा रीज़न आ गया, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, अपना एकेडमिक ईयर, तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाओगे और एग्जिट कर सकते हो। और जो आपका जो भी डेटा होगा वो एक एकेडमिक बैंक में रखा जाएगा स्टोर करके। वो जो क्रेडिट होगा आपका वो बैंक में, जैसे आपने 1 ईयर स्टडी किया तो 1 ईयर का क्रेडिट आपका स्टोर किया जाएगा, एकेडमिक बैंक बनाई जाएगी, जैसे अभी डिजी लॉकर है ऐसे वहाँ पे रखा जाएगा। देन और जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 ईयर बाद में आप चाहो 2-4 साल बाद आप वापस से ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन करके उसको क्रेडिट आपका स्टोर इसीलिए किया जाएगा। आप 1 ईयर आपने कर दिया था, आप 2nd ईयर से वापस से पढ़ सकते हो। ये हमारा अब अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। देखो जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं उनके लिए मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होते हैं। जैसे 1 ईयर के लिए मान लो अगर किसी ने किया तो उनको 1 ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2nd ईयर का किया तो इसको डिप्लोमा या फिर इस तरह के अलग अलग सर्टिफिकेट्स दिए जा रहेंगे। जो यहाँ पे
आपका नेक्स्ट है बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपस इन अदर कंट्रीज। देखो जो भी मान लो अलग अलग कंट्रीज के मान लो यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो आके हमारे इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन मत मीन्स क्या, जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे आईआईटीज़ हैं, ठीक है। आईआईटीज़ हैं, ये क्या करती हैं ओनली सिर्फ यहाँ पे आईआईटीज़ इंजीनियरिंग का ही मान लो एक चलाते हैं। तो अब इसमें ऐसा होगा दूसरे भी आप जैसे डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, इस तरह के दूसरे भी मान लो कोर्सेस यहाँ पे होंगे। जब मान किसी को इंटरेस्ट है इसके साथ इंजीनियरिंग के साथ ये भी कर सकेगा, इस तरह के कोर्सेस यहाँ पे होने वाले हैं। ये था आपका एनईपी का मतलब यहाँ पे एनईपी का हाइलाइट्स। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू डू सब्सक्राइब शिक्षण एकेडमी। ओके, थैंक यू वेरी मच।